सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे और अपने चेहरे का नूर आप पर जलवागर फरमाए। मेरी तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में सलाम। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदावंद ने मुझे फिर फजल बख्शा कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होकर खुदावंद की मीठी शीरीन बातों को आपके साथ बांट सकूं। तो बहनों और भाइयों, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। कलाम को शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। और अजीज़ बहनों और भाइयों, आंखों को बंद करने का मतलब है इस दुनिया से लाताल्लुक़ हो जाना और हमारा राब्ता सिर्फ इलाही साथ से हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। कदूस यहोवा पाक खुदा, यहोवा शालूम, यहोवा राफ़े, मेहरबान बाप, ऐ अब्बा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें फ़ज़ल बख्शा कि एक मरतबा फिर आपकी हुजूरी में हाजिर हो सके। और आज के दिन के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ जो आपने मेरी ज़िंदगी में और मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगी में बख्शा, ताकि वो इस कलाम को सुनने वाले बने। मेरे खुदावंद के खुदा, ऐ बाप आसमानी, जितनी ज़िंदगियाँ इस चैनल को देख रही हैं, ऐ खुदावंद, मैं उनके लिए बरकत को, तेरी ब्लेसिंग को मांग लेती हूँ। मेरे खुदावंद, ऐ बाप आसमानी, इनके सोचो ख्यालों पे तेरे पाक रूह का कब्ज़ा हो जाए। ऐ बाप आसमानी, मुझे भी ले ऐ खुदावंद के खुदा, जब आपके कलाम की मीठी शीरीन बातों को रब्बुल अल्फाज इनके साथ शेयर करती हूँ, तो रब्बुल अल्फाज मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर काम करे। मेरे खुदावंद के खुदा, और एक एक ज़िंदगी को टच करे। मेरे प्यारे यीशु जी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करती हूँ। सुनने वाले कान दे और कबूल करने वाला दिल अता फरमा। मेरे खुदावंद, दिलों की धरतियों को तू नरमा दे। मेरे खुदावंद, क्योंकि तू ही ऐसा करने की कुदरत रखता है। ये सब कुछ मांगो पा लेती आपका पाक और पवित्र नाम लेके, आमीन। अजीज़ बहनों और भाइयों, आए मेरे साथ आज खुदावंद के कलाम में से हिफ्सियों 6 बाब 10 आयत से 13 आयत तक हम आज पढ़ेंगे। खुदावंद के सब हथियार बांध लो, द होल आर्मर ऑफ गॉड। कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। हिफ्सियों 6 बाब 10 आयत से 13 आयत तक। खुदा के सब हथियार। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और खुदावंद का कलाम जो हमने हिफ्सियों में से पढ़ा, अभी जो हवाला हमने हिफ्सियों में से पढ़ा, उसमें पालूस रसूल ये कहते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम खुदा के सब हथियार बांध लें। अगर हम इस इबारत को गौर से पढ़ते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है और कि किसी एक शख्स नहीं, 2 शख्स पर नहीं, बल्कि हर इनफराती तौर पर सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये हथियार बांध ले, कि वो अबलीस का मुकाबला करने के लिए खुदावंद की सच्चाइयों को इस्तेमाल करें। पालूस रसूल
یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مسیحوں کو چاہیے کہ وہ خود کو بھاری ہتھیاروں سے مسلح کر لیں، بلکہ ہتھیاروں کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ وہ تمثیلی ہتھیاروں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یہ ہتھیار مختلف روحانی سچائیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ابلیس بری روحوں کے خلاف تحفظ حاصل کرنے کے لیے مسیحوں کو چاہیے کہ وہ اس کا استعمال کریں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کے ہتھیار کیسے ہم باندھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم خداوند کے ہتھیار کیسے باندھیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے خداوند کے کلام کو جاننے کی ضرورت ہے، پھر اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور پھر اس پر عمل کریں، اور اس طرح کرنے سے یہ ہتھیار ابلیسی قوتوں کے خلاف جو ہے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ پالوس رسول جو ہیں وہ حقیقت میں ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آئیں افسیوں میں بیان کردہ عبارت کو ہم آیت با آیت مطالعہ کریں گے۔ افسیوں 6 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، خداوند میں اور اس کی قدرت میں کے زور میں مضبوط بنو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کہ ہم خود سے زور حاصل نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم خداوند کے آگے جھکیں گے نہیں، اس سے مانگیں گے نہیں، تو یہ زور ہم روحانی فوجوں کے ساتھ اپنے زور سے لڑ نہیں سکتے۔ یہ زور ہمیں صرف خداوند سے حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں اگلی آیت سے ہی مل جاتا ہے، جس میں لکھا ہے افسیوں 6 باب اور 11 آیت، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ یہ خدا کے ہتھیار ہیں، نہ کہ ہمارے۔ اس میں پالوس یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا خود یہ ہتھیار باندھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ ہر ایک انسان کو خدا کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے، جو خدا ہمیں فراہم کرتا ہے، خداوند ہمیں دیتا ہے۔ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں خدا کے فراہم کردہ ہتھیاروں کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تاکہ ہم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکیں۔ افسیوں 6 باب 11 آیت میں ہی لکھا ہے، اور جب تک ہم خدا کے ہتھیاروں کو نہیں باندھتے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری روح کمزور ہوگی تو ہم ابلیس کی حرب وسیلوں کو نہیں سمجھ سکیں گے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں خداوند میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے حالات اب آ چکے ہیں، تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز خداوند سے دعا مانگیں، خداوند کی شکر گزاری کریں، خداوند کے احکام کو جانیں، خداوند کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش، تو خداوند ہمیں اپنی روحانی قوت سے لبریز کرے گا، پھر ہم ابلیس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ کیونکہ پالوس رسول اگلی آیت میں لکھتے ہیں، افسیوں 6 باب اور اس کی 12 آیت میں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں، اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پالوس رسول ہمیں ظاہری جنگ کے لیے نہیں کہہ رہے، کے بارے میں نہیں کہہ رہے، وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے روحانی جنگ لڑنی ہے، اور ہم سے وہ روحانی جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ابلیس جو ہے، اس کی مختلف بری روحیں ہوتی ہیں، برے منصوبے ہوتے ہیں، جن کے خلاف ہم نے کشتی کرنی ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے، ہم روحانی فوجوں
के खिलाफ कैसे जंग कर सकते हैं और रूहानी फौजें किस तरह हम पर हमलावर हो सकती हैं। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, इसका जवाब ये है जो खुदा के पाक रूह ने हमें दिया कि रूहानी फौजें बुनियादी तौर पर आजमाइशों, सोचों और ऐसे नज़रियात के ज़रिए हम पर हमलावर होती हैं जो कलाम और हम उसके बरअक्स होती हैं, खुदावंद के कलाम के बरअक्स होती हैं। इब्लीस हमें वो काम नहीं करने देगा जो खुदावंद हमें देता है। बस हम खुदा के कलाम को जानकर, ईमान लाकर और उसकी ताबेदारी करके इससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं। किन से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं? इब्लीस की कुव्वतों से हम तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं। जब हम खुदावंद के कलाम को जानते हैं, उस पर अमल करते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करते हैं, तो खुदावंद उन हथियारों को हमें मुहैया करता है। इसी तरह हिफ्सियों 6 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। इसलिए पालूस रसूल ने इस इबारत में 3 बार हमें समझाने की कोशिश की है कि हमने मजबूत बनना है, हमने इब्लीस की कुव्वतों के खिलाफ मुकाबला करना है, ना कि हमने उस पर हमला करना है। हम मुकाबला बहनों और भाइयों उस वक्त कर सकते हैं जब हम दुआ में मजबूत होंगे, खुदावंद के हुक्मों को जानेंगे, खुदावंद के इरादों को जानेंगे, खुदावंद को अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, तो खुदावंद हमें रूहानी तौर पर मजबूत बनाएगा। और जैसा कि आज इस दौर में जो मुश्किलात हैं, जब तक हम खुदावंद में मजबूत नहीं होंगे, खुदावंद को वक्त नहीं देंगे, तो हम उसके हथियारों को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस कलाम के वसीले दुआ करते हैं। कदूस यहोवा पाक खुदा, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मुझे और मेरे बहन भाइयों को ये कलाम बख्शा कि हम मजबूत हो जाएं, खुदावंद के हथियार बांधें। अब वापस मानी, मैं एक बहन के लिए, एक भाई के लिए तेरी कुव्वत को मांग लेती हूँ प्यारे यीशु जी, ताकि रब्बुल अफ़ाज हम तुझ में और सिर्फ तुझ में मजबूत बने और आपके कवि नाम को जलाल दे। ये सब कुछ मांगो पालती आपका पवित्र नाम में। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।